हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट, दैट इज़ कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज़ किया गया है फॉर 2023 एंड 24 के बीच का। हालांकि ये सर्वे 2017-18 में रिलीज़ होने वाला था, बट ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न्स और डेटा को लेके इसको फिर पोस्टपोन किया गया। फिर कोविड-19 आ गया। फिर कोविड-19 के बाद में हम इस पे वर्क करने का ट्राई कर रहे थे, इतने में इलेक्शंस आ गए। फिर इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म हुए तो अब जाके इसको रिलीज़ किया गया है, राइट। तो जब हम कोई भी तरीके की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आपने क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करी है, उसके बेसिस पे इकोनॉमी का वेलबींग डिसाइड किया जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इकोनॉमी का वेलबींग डिसाइड करना है, राइट, दैट मीन्स कि इकोनॉमी के वेलबींग में मैं क्या चीज़ें कंसीडर करूँगा, यही कि लोग कितने ज़्यादा खुश है, राइट, लोग कितने ज़्यादा खुश है। तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आप लोग कितना खुश है, यानी कि मैं कितना वेलबींग हूँ, वो डिपेंड करेगा कि मैं कितना पैसा अर्न कर रहा हूँ, ओके। बट अगर मैं आपको कहूँ कि पैसा कमाना वन थिंग है, बट ये कमाए हुए पैसे का एक्सपेंस करना इज अनदर थिंग। बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी है कि इकोनॉमी को ग्रो करना है तो पैसे कमाने से ग्रो नहीं होगा, वो पैसे खर्च करने से ग्रो होगा। क्योंकि जो आपने पैसा कमाया है वो आप खर्च करोगे आपकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो जो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, वो बाकी सारे सेक्टर्स में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा मनी फ्लो होगा इकोनॉमी में, उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, दैट मीन्स इकोनॉमी वेलबींग करेगी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक को आप सिर्फ एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिए, आप इसके अंदर ये देखिए कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। यानी कि जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है या कम हुआ है, वो सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि गवर्नेंस का क्या रोल रहा है। सो दैट मीन्स कि ये हमारे GS 1, 2, 3 एंड 4 तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर का जो डेटा है, इसके अंदर के जो फैक्ट्स है, वो आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम यही कहानी समझेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी का जो वेलबींग है वो कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन अर्निंग ऑफ मनी, राइट। वेयरएज ये जो पर्टिकुलर सर्वे है, ये सर्वे बताता है कि जो इकोनॉमी में एक्सपेंस हो रहे हैं, वो एक्सपेंस दोनों तरीके से फिगर आउट करता है कि एक जो रूरल एरिया में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, और दूसरा अर्बन एरिया में कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, कि कितने लोग रूरल एरिया में कोई बेसिक नेसेसिटीज के लिए खर्चा कर पा रहे हैं या कोई एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए खर्चा कर पा रहे हैं, उसके कंपेयर में रूरल एरिया में क्या हो रहा है, देन अर्बन एरिया में क्या हो रहा है। दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और उसके बेसिस पे कहा जाता है कि हाँ, हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो इसी के बेसिस पे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, ये एक छोटी सी न्यूज़ है, तो इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं, जहाँ पे मैं सबसे पहले फोकस करूँगा कि इसका ओवरव्यू समझने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो सर्वे है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको रिलीज़ करता है। तो इन्होंने बताया है कि जो 2023-24 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ने इंडिकेट किया है कि जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके अंदर 3.5% का ग्रोथ हुआ है। यानी कि अगर मैं पहले 100 रुपए का खर्चा कर रहा था तो उसके अंदर 3.5% का ग्रो हुआ है, यानी कि अब मैं 103.5 रुपए का खर्चा कर रहा हूं एज माई कंजम्पशन। ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स। अब नॉन फूड आइटम्स में कई सारी चीज़ें आ सकती है, हेल्थ आ सकता है, एजुकेशन आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, राइट, कि आजकल लोग ये चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी, जब आपने इफ़ यू कैन रिकॉल कि ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पे एक न्यूज़ आई थी कि जब इंडिया में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहे थे, तो उसके अंदर ये न्यूज़ आई थी कि इंडिया में जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है उसमें ऐसा एजम्पशन माना जा रहा है कि इस बार लोग
कपड़ों में कम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी फेस्टिव सीजन आता है तो लोग कपड़ों में ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो उसमें यह बताया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग एक्सपीरियंस पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उनको ट्रैवल करना है, उनको एक्सपीरियंस करना है, उनको मूवीज जाना है, थिएटर में मूवी देखनी है तो वो एक एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। उनको खुद का लाइफस्टाइल सुधारना है, वो खुद की फिजिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। सिमिलरली वो बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे होंगे कि जो होम डेकोर है वो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो अपने घर को और ज़्यादा आलीशान बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग। सो कहने का मतलब ऐसा है कि पहले था कि इंडिया में फेस्टिव सीजन में लोग सिर्फ और सिर्फ कपड़ों पे ही खर्चा किया करते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर ही ओवर बूम हो रहा था, बाकी सारे सेक्टर्स नहीं चल रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि कपड़े के साथ, कपड़े मतलब बेसिक कपड़े तो लोग खरीदेंगे ही, राइट। रोटी कपड़ा मकान तो जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो खरीदेंगे ही, बट लोग एक्सपीरियंस पे भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। लोगों को मूवीज देखना पसंद है। फॉर एग्जांपल आजकल मूवीज ही ऐसी बनाई जा रही है, जैसे अभी एक रिसेंट मूवीज आई पुष्पा 2। अब इवन तो उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज हुई कि स्टैम्पेड हुआ, किसी की डेथ हुई, और इवन तो ये सारे कंट्रोवर्सीज हुई, बट जो मेन चीज यहाँ पे एक्सपीरियंस करनी थी वो था कि मूवी में थिएटर का एक्सपीरियंस अलग है। अब नाउ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मूवीज जो ऐसी बन रही है जो थिएटर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है। सिमिलरली एक मूवी बनी थी 2022 में, एवटार। नाउ एवटार जो मूवी थी उसका बेसिक चीज क्या था कि कोई स्टोरी नहीं थी, कुछ लाइनअप नहीं था, बट वो जो था एक्सपीरियंस था उसका, राइट। यानी कि वो आईमैक्स में बताया गया था, पीवीआर के वो सबसे बड़े स्टूडियोज में और सबसे बड़े थिएटर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चीज़। सो वाई? बिकॉज वहाँ पे एक्सपीरियंस पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं लोग। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो वेरी कर रहा है, राइट। वेरी कर रहा है यानी कि वो डायनामिक है और वो एट द एंड ग्रो कर रहा है, राइट। तो ये हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा है। बट यहाँ पे सबसे ध्यान में रखने की जरूरत बात ये है कि ये रिपोर्ट में जो हाईलाइट किया गया है कि जो दोनों ही अर्बन एरिया है और जो रूरल एरिया है, वहां पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो गैप था वो गैप कम हो रहा है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? कि अगर हम समझते हैं कि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होता है, तो ये रिपोर्ट में बताया गया कि जो रूरल का मंथली पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो ₹2000 था, जिसके अंदर 3.53% से ग्रोथ हुआ है। वेरेज जो अर्बन मंथली पर कैपिटा पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो ₹6000 यानी कि वो 3.48% से ग्रोथ हुआ। सो दैट मीन्स कि रूरल एरिया में ग्रोथ ज्यादा बताई गई है। तो जो गैप है बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया वो कम हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि व्हाट वर द रीजन कि ये गैप क्यों कम हो रहा है, या फिर हमने क्या टाइप के ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके वजह से ये चीज का हमें फायदा मिल रहा है। सो सवाल यही है दैट व्हाई द गैप हैज बीन नैरोड बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया में। ये गैप का नैरोनेस क्यों आया है? क्योंकि जो सबसे पहला रीजन क्या है कि जो रूरल एरिया में इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इंप्रूव हो रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस किस वजह से इंप्रूव हो रही है? क्योंकि मैं यहां पे देख रहा हूं कि दो मेजर सिनेरियो आ रहे हैं। पहला हो रहा है कि हमने कई सारी टाइप की स्कीम लॉन्च करी है। फॉर एग्जांपल पीएम किसान हमने लॉन्च किया हुआ है, राइट। एंड देन हमने एमजी नरेगा लॉन्च किया हुआ है। तो ये दो मेजर रीजन की वजह से हम कह रहे हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। फिर जो सेकेंड चीज मैं कह सकता हूँ कि रूरल एरिया में जो रूरल लाइवलीहुड है, या फिर कह सकते हैं कि जो इनकम ऑप्शन है वो चेंज हो रहा है। इनकम ऑप्शन में जो चेंजेस में हम ये चीज कह सकते हैं कि एक तो जो एग्रीकल्चर है हमारा रूरल एरिया में, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है, राइट। एग्रीकल्चर एरिया में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है। उसके अलावा जो रूरल इकोनॉमी है उसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, यानी कि अब लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकल के बाकी सारे बिजनेसेस, बाकी सारे काम, वर्क और एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया में लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं।
तो वो क्या कर रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कई सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, कई सारे लोग चारा बनाने में जा रहे हैं, या चारा का ट्रेडर बन जा रहे हैं, ब्रोकर बन जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर कर रही है, राइट। तो ये दो मेजर रीज़न आए गए। फिर जो थर्ड रीज़न आया है इंडिया में, वो ये है कि इंडिया में रूरल एरिया में एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। अब एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के चलते फाइनेंशियल इंक्लूजन में और ज़्यादा उसका पार्ट बढ़ रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स उनको फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। इसके अलावा जो गुड्स की एक्सेसिबिलिटी में ई कॉमर्स का रोल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कि इंडिया में ई कॉमर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, राइट। तो ये भी एक अल्टीमेट रीज़न हम कह सकते हैं, राइट। देन जो इंडिया में बात हो गई है रूरल एरिया पे, कि रूरल एरिया का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके अंदर भी चेंज आ जा रहा है ना। व्हाट एग्जैक्टली कंजम्पशन पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है कि रूरल एरिया में पहले ऐसा था कि लोग सिर्फ फूड पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते थे, बट अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो नॉन फूड आइटम्स है वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। नॉन फूड आइटम्स यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया में कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज डिजिटाइजेशन के बाद आने के बाद या सोशल मीडिया के आने के बाद रूरल एरियाज देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में क्या टाइप की सर्विसेज मिल रही है, क्या टाइप का ग्रोथ हो रहा है, या वहाँ पे क्या टाइप की लाइफस्टाइल हो रही है। तो वो लाइफस्टाइल से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है रूरल एरिया में, एंड वो ये सारी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, हेंस उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो वेरी कर रहा है। लास्ट रीजन आ जाएगा कंजम्पशन पैटर्न में कि जो प्राइस वोलैटिलिटी है रूरल एरिया में वो भी डिक्रीज हो गई है, कि अब इतना ज़्यादा प्राइस वॉलेटाइल नहीं है, राइट। यानी कि स्टेबल प्राइसेस की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सारे रीजंस बताए गए थे ये पर्टिकुलर सर्वे में, मतलब ये सर्वे के रीजंस है, दीज आर नॉट माय पर्सनल रीजन, ये सर्वे के रीजन है जहां पे ये सारी चीजें बताई गई है, ओके। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी में जो गैप था बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया वो कंजम्पशन पैटर्न में वो कम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया कि जो स्टेट्स लाइक यूपी है और मध्य प्रदेश है, वहाँ बताया गया कि जो गवर्नमेंट है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है और वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है हमारी ग्रोथ पैटर्न को लेके, ओके। तो ये चीज़ है। वेरेज हमने देखा कि जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है रूरल एरिया में या इनफैक्ट अर्बन एरिया में भी ये इंक्रीज हो जा रहा है, कि हम नॉन फूड एक्सपेंडिचर के अलावा ये भी खर्चा कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अगर हम अकाउंट करते हैं रूरल एरिया में तो जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर वो ऑलमोस्ट 53% है। दैट मीन्स का डोमिनेंस आ चुका है कि हम फूड पे खाली 47% का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और बाकी का हम 53% नॉन फूड पे कर रहे हैं। सिमिलरली अर्बन एरिया में भी ऐसा है कि 60% जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो नॉन फूड आइटम्स पे हो रहा है। नॉन फूड आइटम्स यानी कि हम कह रहे हैं लाइक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, राइट। देन मैं देख रहा हूँ कि जो रूरल हाउस होल्ड है फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक बिहार हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर रहे हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन पे, एंड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था दैट डोमिनेंस ऑफ नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, राइट। एंड देन फूड वर्सेस नॉन फूड एक्सपेंडिचर में हम कह सकते हैं कि ये सर्वे ने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा एडिबल ऑयल पे कंजम्पशन था वो कम हो गया है। दैट मीन्स हम एडिबल ऑयल पे कम खर्चा कर रहे हैं, वेरेज हम बाकी सारे जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वेरेज एडिबल ऑयल पे जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारा एजुकेशन पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है उसकी एक्सेसिबिलिटी दोनों में है, अर्बन और रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में भी लोग ऑनलाइन लर्निंग से बाकी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। पहले ऐसा हुआ करता था कि एक बहुत ज़्यादा गैप दिखता था बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट में, कि अर्बन स्टूडेंट जो होता है, अर्बन एरिया में जो स्टूडेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहता है, उसका एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे स्कूलिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया। तो उसके चलते ये रीजंस रहते हैं। वेरेज
रूरल एरिया में एजुकेशन कम होता है, सरकारी स्कूलें होती है तो उनका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं होता है। बट अब क्या हो रहा है कि अब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, राइट। क्योंकि हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, स्मार्टफोन यूजर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लोगों के पास यूट्यूब का एक्सेस है या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस है, तो वहाँ पे वो और ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं। तो जब वो चीज़ें सीख रहे हैं, वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जिससे उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स कि जो फूड है, फूड से हम नॉन फूड एक्सपेंडिचर पे काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। ओके, ये चीज़ है, राइट। अब इसका इम्प्लीकेशन हम देखते हैं कि जो इम्प्लीकेशन है फॉर रूरल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि रूरल कंजम्पशन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। तो ये बता रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट का, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसका इफेक्टिवनेस बता रहा है। एंड देन बता रहा है नीड फॉर पॉलिसी सपोर्ट, यानी कि ये बता रहा है कि जो सस्टेन सपोर्ट है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर, उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इसका बेसिक एग्जांपल आ जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने बताया है कि जो रूरल हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो गई है ऑन मेजरली हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई गई है। इसके अंदर डायरेक्टली बताया गया कि किस तरीके से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स में चेंजेस आए गए हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो जाती है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि देयर आर सेवरल फाइंडिंग्स। ये फाइंडिंग्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, बट अगर हम ब्रीफ में देखते हैं तो ये है कि जो रूरल कंजम्पशन है वहाँ पे हायर रेट से ग्रो हो रहा है एज कम्पेयर टू द अर्बन कंजम्पशन, और जो गैप है बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन कंजम्पशन ये नैरो हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करानी चाहिए स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया। एंड जो नॉन फूड आइटम्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं हमारे हाउस होल्ड स्पेंडिंग को इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, राइट। तो ये चीज है। वेरएज कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सर्वे बता रहा है कि एक पॉजिटिव आउटलुक हो रहा है कि हमारा जो रूरल और अर्बन एरिया में जो इशू थी, जो चेंजेस थे, जो गैप था, वो धीरे धीरे नैरो डाउन होता जा रहा है, राइट। एंड जो हमारा की फोकस रहा है कि हम कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्विसेज को रूरल एरिया में, जो हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ला के दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आप लोग जरूर देना है अंडर द कमेंट सेक्शन, that how can government policies further enhance rural consumption and address challenges like rising food prices and infrastructure needs, right। तो इसके अंदर आपका एक एनालिसिस डेवलप होना चाहिए that according to not as per your knowledge of UPSC aspirant but as per knowledge of as an Indian citizen। so जब भी आप UPSC में या GPSC में आंसर्स लिखते हो तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट आपको वो एक इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है, ना कि एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट मीन्स जो भी चीज़ आपने एज ए सिटीजन आपने ऑब्जर्व करी है इन योर सराउंडिंग्स, उसके बेसिस पे आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है, राइट। सो this is it from today's video. See you all next time. I will be covering more such kind of videos. Till then, stay safe and study well. Thank you.